अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जूसी। और आज हम मौजूद हैं बीजिंग प्लानिटेरियम में हैं। और आपको पता है चांद की तहकीक के हवाले से चीन का जो हीला मशीन है चांगओ 5 आज चांद की सतह पर जो लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद आज चाइना में वापस जो पहुंच हो रहा है। और जी हाँ, और आज हम देखते हैं जो हीला में क्या सामान है और क्या खास चीज़ है। जी, आइए हम हमारे साथ देखते हैं। तो आप ये देखें, ये मून रोवर है। ये इससे पहले इसका नाम है U2 है। और ये मून की सतह पर कुछ काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक जो मॉडल है, लेकिन वो हकीकत वाला के बराबर है। आप देखें जो यहाँ तो मून की सतह पर देख सकते हैं और यहाँ पे जो रोशनी हासिल करते तो बिजली पैदा हो सकते हैं। और यहाँ पे एक सिग्नल वाला है जो सिग्नल हासिल करने के बाद भी जो इंसान की कमांड के मुताबिक वो काम कर सकते हैं। और आप यहाँ देखें, ये चांगओ 5 की अहमियत ये है कि ये चीन के लिए पहली मर्तबा है कि चांद की सतह पर वो नमूने वापस ला रहा है। ये बहुत अहम काम है। और आप यहाँ ये देखिए, आइए, क्या आप ये देख सकते हैं ये क्या चीज़ है? ये सन 1978 में अमेरिकी हुकूमत की जानिब से देने वाले एक जो मून पर वो पत्थर है, पत्थर का एक नमूना है। आप देख सकते हैं इसकी वजन सिर्फ 0.5 ग्राम है। बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा वाला पत्थर है, लेकिन आज वो चांगओ 5 के साथ वापस ला रहा है। ये नमूना 2 kg है, 2 किलोग्राम की वजन है, बहुत बड़ा वाला है। और हम जो हमारे साइंटिस्ट के लिए तो तहकीक के लिए बहुत अहम है। और अब हम इफ़त के साथ देखते हैं और यहाँ पे क्या चीज़ दिलचस्प है, अच्छी है। आप ये देख सकते हैं तो चीन की खिराबाजी के हवाले से जो एस्ट्रोनॉट, जी हाँ, आज अभी मैं एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर आपको ये बता रही हूँ। और क्या आपको क्यों चीन के ये डिटेक्टर चांगओ कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत कदीम और ख़ूबसूरत कहानी है, एक लेजेंड है। चूँकि चांगओ एक लड़की का नाम है जो चीन के कदीम ज़माने में 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। और एक दिन उन्होंने एक दवा खाया है जो इमोर्टैलिटी के लिए एक दवा खाया है। तो फिर वो एक जैसे एंजल बन गया और वो चांद पर उड़कर वहाँ तो रहती थी। इसीलिए जब चीनी लोग चांद के हवाले से बातचीत करते हैं तो वो ज़रूर चांगओ का जिक्र करते हैं। अब ये इससे तो ये महसूस हो सकते हैं कि चीनी लोग तो बहुत कदीम ज़माने से तो चांद के हवाले से तो बहुत मोहब्बत मौजूद है और तो इसकी तो वर्शिप करते हैं। अब इसीलिए हम इस तमाम डिटेक्टर का नाम चांगओ कहते हैं। आप यहाँ से भी देखें, और यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा सियाह यहाँ ये इंजॉय करते हैं। और जी हाँ, ये एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी है, बहुत दिलचस्प है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप जो हवाबाज की तरह यहाँ काम कर सकते हैं। जैसे हम मून की सतह पर वो जंप कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो जी साहिबा, क्यों न आप भी ये कोशिश करें? ठीक है, मैं इसके बाद
कोशिश करो तमाम नाज़रीन के लिए। और तो आप इससे जाहिर होता है कि चाइना में जो हिला में ख्वाब है वो बहुत जो आज के लिए सिर्फ आज के लिए नहीं है, लेकिन बहुत जो कुछ रिश्ता कई दिहाइयों से तो पैदा हो चुका है। और आपको पता है ये म्यूजियम वो सन 1955 में कायम हो चुका है। और इसकी मतलब है कि चीन के क़याम के बाद सिर्फ 6 साल के बाद यहाँ वो कायम हो चुका है। इसका मतलब है कि चीन वो हमेशा कला में वो काम बहुत अहमियत देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत से बच्चे हैं और शायद हर बच्चों के जो दिमाग में वो खिला का ख्वाब पैदा हो जाएगा। ये यहाँ की जो एक अहमियत है। और दूसरा अहमियत ये है कि जो इल्म है इसके बारे में साइंस की इल्म है वो इजाफा के लिए यहाँ जो कायम हो चुका है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये शहाबी पत्थर की मौजूद है। आप देख सकते हैं ये चीन के शिनजियांग में दरियाफ्त वो शहाबी पत्थर है, ये असल वाला है। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिर्फ ज़मीन पर वो सामान देखते हैं और आज हम देखते हैं वो मून पर या सितारों पर वो मौजूद क्या क्या चीज़ है। और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा है तो हम सब इसके और कुछ देखें। ये आप ये देखें, इसमें से आपको पता चलेगा कि ये शहाबी पत्थर ज़मीन पर गिरने की रफ्तार कितनी है और इसका दर्जाए हरारत कितना है। आप इसके अंदर ये तो दिखाते हैं बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मोर देन 15,000 किलोमीटर पर सेकंड है और ये दर्जाए हरारत भी 1000 से भी ज़्यादा है। आप देखें यहाँ से आप ये तमाम तफसीलात ये आप देख सकते हैं। इस नीचे तो शहाबी पत्थर से बनाने हुए एक होल है। ये तो दबाई सिमरात है ज़मीन के लिए। और यहाँ से तो अच्छा मैं ये कोशिश करूँगी कि ये जब मैं अब देखें ये फुटप्रिंट है जो पहली फुटप्रिंट है जो इंसान चांद पर रहा है। और अब देखें ये कितना बड़ा है, मेरी फुट से कितना बड़ा है। जो बहुत बड़ा है। जी हाँ। और अभी मैं ये कोशिश करूँगी जैसे मैं तो चांद पर हूँ और कैसे वर्क करेंगे। अब देखें यहाँ कुछ हिंट भी मौजूद है। इस देखिए जंप करके ये एस्ट्रोनॉट मेरी तरह जाती है। क्योंकि क्यों हम जंप करते हैं, क्योंकि जब हम चांद पर हैं तो ग्रेविटी के बगैर वहाँ वर्क नहीं कर सकते हैं। तो वाहिद तरीका है हम आगे जा सकते हैं तो हम जंप के करके आगे जा रहे हैं। और इस तरह काम करते हैं। इस तरह अगर चांद की सतह पर वो लेने के लिए ऐसे नहीं बहुत मुश्किल है। इसलिए वो एक बहुत मुश्किल काम जी बहुत मुश्किल है। नहीं कर सकते। आप भी कोशिश करें, अपने घर पे भी ये कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चांद पे मौजूद है तो आप कैसे काम करें, ये बहुत मुश्किल काम है।
आप देखें यहाँ लोग बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। अब आइए, यहाँ इस दीवार पर कुछ तफसीलात भी मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगी कि यहाँ लिख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एक शहाबी पत्थर ऐसे। तो अगर आपके कैसे पास एक ऐसे पत्थर है तो आपको कैसे पता ये सितारों से आने वाला है, वो शहाबी पत्थर है या आम पत्थर है? तो अभी आप देखें, अभी आप देखें ये 3 शहाबी पत्थर है, A, B और C। इसमें से सिर्फ एक हकीकी शहाबी पत्थर है, बाकी तो फेक है। तो आप लोग कैसे करें शहाबी पत्थर? ये शहाबी पत्थर के लिए इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक ब्लैक कवर है। ये जो ब्लैक कवर बहुत सिंह वाला वो कवर मौजूद है। और आप तो देख सकते हैं वो शहाबी पत्थर के लिए बहुत भारी है, जो आम पत्थर के मुकाबले में बहुत भारी है। इसलिए आप जो अंदाज़ा कर सकते हैं, जो आपके पास कुछ पत्थर हैं, जैसे आपने कुछ देखा है, तो ये शहाबी पत्थर है या हमारे ज़मीन पर वो आम पत्थर है। तो अभी हम 3 ऑप्शन मौजूद है, A, B, C। क्या हमारे ऑडियंस अंदाज़ा करें ये कौन सा शहाबी पत्थर तो हकीकी है? पता नहीं, बता नहीं सकते, इसलिए पता नहीं वो कौन से सबसे भारी है। शायद वो भारी वाला है, वो असल वाला है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं वो शहाबी पत्थर की दरियाफ्त देखा है, और ये पूरी दुनिया में मौजूद है। हाँ, अब ये छिंदा देखें, क्या वहाँ की चीन और पाकिस्तान के करीब वहाँ यहाँ आप देखें, यहाँ भी एक शहाबी पत्थर से बनाने वाले होल मौजूद है, जो यहाँ पाकिस्तान और चीन से भी बहुत करीब है। यहाँ बच्चों के लिए एक बहुत दिलचस्प जगह है। यहाँ करने के लिए बहुत से एक्टिविटी है, और जो आप यहाँ देख सकते हैं वो एक जो शहाबी पत्थर का होल बना सकते हैं बच्चों के लिए। आप किस तरह ऐसे बना सकते हैं, और बच्चे बहुत खुशी से ये खेल। 对呀，你喜欢这儿吗？ और आप यहाँ आइए, इसके बाहर भी बहुत से एक्टिविटी भी मौजूद हैं बच्चों के लिए। और आप अंदाज़ा करें ये क्या चीज़ है, आप अंदाज़ा करें तो नीचे में कमेंट्स में हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है ये क्या चीज़ है? अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तंग 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 तंग, आप देखें ये क्या चीज़ है? के लिए ये स्लाइड है, बच्चों के लिए एक स्लाइड है। ये स्टार स्लाइड बहुत अच्छी है, बहुत दिलचस्प है। और जो आज आप जो सितारों के बारे में, हिला के बारे में कुछ पता है, और इसके बारे में आपके पास क्या सवाल है, क्या राय है, तो सब कुछ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अच्छा, आज मैं और जोशी साहिबा आपके लिए तो ये शहाबी पत्थर और जंग और जिनकी खिलाफबाजी की और Chang'e 5 के बारे में जरूर Chang'e 5 आज हम Chang'e 5 का इंतजार कर रहे हैं, और पता नहीं अभी वो जो चीन की जमीन पर वापस हो चुका है या हो रहा है, तो लेकिन आज वो होने वाला है। जी हाँ, तो ये बहुत अहम है चाइना के लिए, चाइना के अवाम के लिए, क्योंकि ये चाइना के लिए वो पहली मर्तबा है कि जम्मू की सतह पर वो निमोने वापस ला रहा है। बहुत अहम बात है।
तो हम देख सकते हैं कि मून पर वो पत्थर या मिट्टी किस तरह का है और क्या खुसूसियत है। जी हाँ, क्या आपने आज का लाइव शो एंजॉय किया है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और जिंगी खराई बाजी के तरक्की के हवाले से जी, या जी। चांग 5 या इस नमूने के हवाले से क्या आपके पास कोई सवाल है जी तो हाँ, ज़रूर और comments आप में लिखें। जो हमने देखा है वो तरीका है जो शहाबी पत्थर की शहाहियत के बारे में ये तरीका है। आपको पता है कि आपके पास वो पत्थर है, ये शहाबी पत्थर है या हमारे ज़मीन पर जी, आम जी। पत्थर है। जी, मैंने देखा है ज़्यादा ऑडियंस में भी अपना सवाल तो जवाब लिखे हैं, तो बाद में मैं आपको सही आंसर आपको बता देंगे और सेलेक्ट करूँगी किसका जवाब सही है। जी Okay? हाँ, हमें उम्मीद है कि आपको ये लाइव शो पसंद करेंगे और चुशी और इफ़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।